हम हमेशा ऑब्सेस्ड रहते हैं कि भारत ने देखे राहुल द्रविड़ ने और गौतम गंभीर ने क्या बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, बट पॉइंट इज कि आपको उनसे काम लेना आना चाहिए या आप उनको पूरा जिसे बोलते हैं ना इख्तियारात दें, फिर देखिए कमाल क्या होता है। और दो बंदों का नाम हमेशा मैं लेता रहा हूँ, एक आकिब जावेद का, एक यूनुस खान का। आज मैं अभी भी कहता हूँ कि आप यूनुस खान को ए टीम दे दें, साल के बाद आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ उठा के देख लीजिएगा। हम आकिब जावेद के बारे में भी कहते थे, हालांकि दोनों हम लोग की पे नहीं कर रहे। मैं वैसे बात करूं जो बंदे काम कर रहे हैं, कौन नहीं चाहता पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर आए, खासकर वो जिनका काम ही पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर चलता है। सीधी सी बात है। पॉइंट इज कि ये आकिब जावेद हैं जिन्होंने कहा स्पिन ट्रैक बनाओ, देखना कि नहीं इंग्लैंड फासदा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये मैच जीत गया, पाकिस्तान भले हार जाए, एक यकीन तो आया कि भाई हम भी इंग्लैंड के सारे आउट कर सकते हैं। ये यकीन तो आया ना हमें। कहाँ 220 पर 2 आउट थे, उसके बाद देखा फिरकी घूमी है साजिद खान। और फिर एक और बात देखिए, साजिद खान को पूरा चैंपियंस कप नहीं खिलाया, सिर्फ फाइनल खिलाया, उस बंदे ने सबसे अच्छी बॉलिंग की। फिर उसको टेस्ट में नहीं लिया आपने उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। मैं हमेशा कहता हूं हमारे भी बुरी नहीं है क्रिकेट, हमारे यहां सिस्टम बहुत बुरा है। वजह क्या होती है, एक सेलेक्शन कमेटी वो ग्रूम करके रखती है कि इन प्लेयर्स के साथ मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। महीने बाद वो चेंज है, दूसरी सेलेक्शन कमेटी आती है, वो कहती नहीं हमें ये नहीं, ये लड़के चाहिए। अब सोचे ना, हम अपने घर में हार गए बांग्लादेश के खिलाफ, और अब इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा चांस नजर आया। कैसे? सिर्फ एक बंदे के आने से, उसका नाम है आकिब जावेद। उसने बोला यार आपको पता हुआ क्या गेम है। आकिब जावेद ने कहा कि चेयरमैन साहब को कहा कि सर स्पिन ट्रैक बनाओ, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेयरमैन साहब डरे हुए हैं कि यार बांग्लादेश से हार गया, इतों हार गया, उतों हार गया, थे भी 3-0 होए थे, मुझे तो लेने के देने पड़ेंगे ना। मतलब बड़ी हो रही है, ले पा हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। उन्होंने आकिब जावेद ने कहा सर मैं आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बंदे में दम भी तो होना चाहिए ना। उन्होंने पूछा अलीम डार साहब से, उन्हें बताया जी एक ही पिच के ऊपर 2 मैच हो सकते हैं। अलीम डार साहब ने का एम्पायर आईसीसी के उन्होंने सब चेक किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो सकते हैं, रूल के मुताबिक कोई मुमावनत नहीं है। उन्होंने कहा डन, इस पिच के ऊपर ही दूसरा मैच होगा। ये आइडिया मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, यह आइडिया आकिब जावेद का था। उसके बाद आकिब जावेद, अजहर अली और अलीम डार साहब वहाँ पे गए पिच के ऊपर। उन्होंने क्यूरेटर से भी बात की, कप्तान कोच को भी बताया, ठीक है कि भाई पिच टर्निंग बनेगी। अब मेरा ये मानना है कि आप हार जाए मैच, कुछ तो नजर आया यार, कुछ तो नजर आया। मैं नहीं कह रहा कि अब जीत गए, अब खत्म होगी कहानी, बट मुझे एक छोटी सी एक होप नजर आई है कि यार हमारा स्पिन अभी भी देखिए। साजिद खान सबसे अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, नुमान ने भी अच्छी की है, उन्होंने भी 2 अच्छी खास मतलब बड़ी विकेट्स ली हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अच्छी नहीं की है। तो पॉइंट इज के आपके पास स्पिनर है, कहते हैं कितने ऐसा स्पिनर। वैसे 2 चीज़ों में एक मैं खुद अपनी गलती भी मानता हूँ। हम कह रहे थे कि यार बाबर ड्रॉप हो गया, पता नहीं क्यों हो जाना है, कहाँ है उसकी रिप्लेसमेंट, आ गई है भाई। हम कहते हैं मेरे पास स्पिनर नहीं है, अब स्पिनर भी खेल रहे हैं आपके। पॉइंट इज आपने किसी को चांस या ग्रूम ही नहीं होने दिया। यही नुमान अली को आपने निकाल दिया था कि इसने फिटनेस पास नहीं किया। सादिक खान तो किसी के वेमो गुमान में नहीं था, ये तो आकिब जावेद आया उन्होंने कहा 3 स्पिनर पहने ने, मैं देखना कि मैं जिद्दा इंग्लैंड, ये उनके अल्फाज हैं। हार जाए पाकिस्तान, किसी बंदे में दम तो है फैसला लेने का। और एक और मजे की मैं आपको बात बताऊं, जिन खिलाड़ियों को निकाला ना अभी या रेस्ट दिया, उनमें से एक बड़े सीनियर क्रिकेटर है, उन्होंने कहा जी मैंने सिलेक्शन कमेटी से मिलना है। आकिब जावेद का कोई नहीं मुलाकात, हालांकि वो आकिब जावेद का बहुत लाडला है। आकिब जावेद ने कहा नहीं, डिसीजन हैज़ बीन मेड, कोई चेंज नहीं होनी, जो ड्रॉप है या रेस्ट है वो रेस्ट है, कोई चेंज नहीं होनी, इन्हीं के साथ जाएंगे हम, जो हमने बना दिया टीम। ठीक है, ये दम भी होना चाहिए किसी सिलेक्शन कमेटी। मैं नहीं कह रहा कि अच्छा किया आपने वो कर दिया, ये कर दिया, बट पॉइंट इज कि आपको अपने फैसले के ऊपर खड़ा होना आना चाहिए। अच्छा है या बुरा वो वक्त बताएगा। जो अपने सोच समझ के आप क्रिकेटर हैं, मैं हमेशा बात करता हूं, जो क्रिकेटर है उसको तो पहले बताना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे होनी है, मतलब ऐसे करनी है, क्योंकि वो क्रिकेटर है, उसको पता है। अब आकिब जावेद ने कहा ना, पहले भी नहीं थे। असल में मसला क्या है, पहले ज़हनी मरीज रखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, एक बंदा रखे है। अब इसी को आकिब जावेद को ये ला रहे हैं, मैंने पहले भी शायद बताया था, हाई परफॉर्मेंस सेंटर यानी अकेडमी, क्रिकेट अकेडमी के हेड के तौर पर आप लेके आए और उस बंदे को सिर्फ 2 साल दें, सिर्फ 2 साल। फिर मुझे बताइएगा पाकिस्तान के पास बॉलर कौन से नहीं आते हैं, आपके पास अच्छे बॉलर क्यों नहीं आते। और वो बंदे की एक अलग खूबी है, यकीन माने, उसी की कोचिंग के अंदर लाहौर के अंदर कितना बुरा पीटा, फिर उसी की कोचिंग के अंदर लाहौर के अंदर 2 दफ़ा जीता भी। पॉइंट इज कोचिंग कह लें या जो भी समझ लें, जब लाहौर के अंदर जीता उनसे कहा जी कमाल कर दिया आपकी टीम ने। उन्होंने कहा मेरा कोई कमाल नहीं, मैंने तो खिलाड़ी के रूम करने मैंने कर दिए, फाइनल 11 तो मेरी मर्जी, मैंने थोड़ी चुनी है, ये तो उन्होंने चुनी है समीर राणा साहब ने। कैसा बंदा है, बंदा लोग लेते हैं, सबको पता है यार उसने टीम खड़ी की है, सब कुछ है। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं की। अभी 27 बरस के बाद श्रीलंका ने इंडिया को हराया वनडे कप, उन पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट ने उनको कहा बड़ी क्या बात है आप कोच थे। उन्होंने कहा मेरा की कमाल, स्पिनर ने आउट किया है, फास्ट बॉलर ने थोड़ी किया जो मैं क्रेडिट लूँ। ऐसा बंदा हो आपको चाहिए आपके सिस्टम में, बट अगेन अथॉरिटी भी चाहिए।
बहुत अच्छे लोग होते हैं, आप अथॉरिटी नहीं देंगे टीम डूब जाएगी, मतलब क्रिकेट खत्म हो जाएगी। यही हमारे साथ होता रहा है। बट आप बात को अच्छे नहीं भी लेते, आपने सिफारिश पे लिया होता है, बेड़ा गर्क किया होता है। कई इतने आजमाए गए हैं, मसलन अवकाश ने उसको कितना और आजमाना है, आपने 8 दफा तक पाकिस्तान का कोच बने हैं, कुछ नहीं किया। जो करने वाले उनको तो लो, जिसका तजर्बा इसी काम का है उससे तो लो ना आप। अब लिया आपने, मैं भी कहता हूँ यूनुस खान को ले, देखें आपकी ए टीम कहाँ जाती है, लेके देखिए। मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान टीम दे दें, आप ए टीम दें, अंडर 19 टीम दें और साल का वक्त दें, उसके बाद देखिएगा, और उसके काम में पंगा नहीं करें। ये मैं हमेशा 2 बंदों की बात करता हूँ, एक आकिब जैद की, यूनुस खान की। आकिब जैद आपके सामने, मैं नहीं कह रहा जीत गया पाकिस्तान ये टेस्ट, हमने हरा दिया इंग्लैंड को, मैं नहीं कह रहा। उम्मीद तो आई, हम तो पहले हमने तो बांग्लादेश के 20 आउट नहीं कर पाए एक मैच में। हम बांग्लादेश की भी एक इनिंग उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी। ये हमारी बॉलिंग लाइनअप है, इन्होंने कुछ तो दिखाया कि भाई हम कर सकते हैं। आप सोचे ना, साजिद खान ने जो मुझे लगता है जो ब्रोक को बोल्ड मारा, वो इस पिच, मतलब पिच पूरी नहीं है कि जहां मुझे टिप्पा पड़े टर्न है, वहां पैचेस हैं जहां से टर्न हो रहा है, वो पैचेस हैं जहां से बॉल निकलता भी है और बैठता भी है, यानी जिसे बोलते हैं अनइवन टाइप बॉल्स भी मिल रहा है। मगर जो भी है, साजिद खान ने मजा करा दिया है। और ये वो साहब है जिन बेचारों को आपने ड्रॉप कर रखा। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान की कि आपने उस बंदे को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, अपने घर में नहीं रख रहे। मतलब उधर के लोग जब इधर खेलने आते हैं तो स्पिनर लेके आते हैं, हमने अपने घर में स्पिनर को बाहर बिठा के रखा। अब आपके समझ में आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेसिकली चल कैसे रही है और क्यों इतनी बुरी चल रही है, क्योंकि आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला सीन ही नहीं है पाकिस्तान में। और इससे एक चीज भी हो गई है कि हम चेयरमैन पीसीबी के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, उन्होंने किसी को अथॉरिटी भी दी है, आकिब जैद को। बट ये ऐसा ना हो कि अभी फंसे हुए अथॉरिटी दी है, वो काम कर रहे हैं। जैसे आप आए तो आप अपनी मनमर्जी के बंदों की बातें सुने, इनकी फिर ना सुने। और मैं ये नहीं कह रहा कि आकिब जैद जो कहेगा उन हो जाएगा, कि राणे ने जो कहता वो कहता, ऐसा नहीं मैं कह रहा। बट पॉइंट इज की गलतियां होंगी आगे भी। मैं हमेशा कहता हूं डिसीजन मेकर आना चाहिए जिसको चीज का पता भी हो और डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंस भी हो। अब आपकी टीम है, अब पाकिस्तान को थोड़ा सा और एज लेना है कि हम थोड़ा बहुत जितना भी एडवांटेज ले सकें अपने रन्स का वो ले, और उसके बाद हमारी बैटिंग को भी कुछ करना है। ऑफ कोर्स वो खुद जाकर किसी और ने नहीं खेलना, जो बैट्समैन है उन्होंने ही खेलना है। मुझे लगता है कि आगे जाके चौथी इनिंग में 250-300 रन भी चेस करना इंग्लैंड के लिए मसला बन जाएगा। और इस पिच के ऊपर जहां पर दूसरे दिन ही जिसे कहते हैं ना कि 2-2 फुट बॉल टर्न हो रहा है, और जो बॉलिंग की है साजिद खान ने, जहां से टर्न दी है जबरदस्त। एक दफा तो लगा के, मैं मजे की बात बताऊं, मैंने सलमान भट्ट साहब को फोन किया, मैं थोड़ा सा हुआ था, मैंने कहा भट्ट साहब ये तो इस पिच के ऊपर भी इतना अच्छा खेल रहे हैं। कहते घबराओ नहीं, ये गिरेंगे तो 4-5 इकट्ठे ही गिरेंगे। मैं सलमान भट्ट साहब ने कहा, मैं सुबह की बात कर रहा हूं, मेरे से बात हुई, मैंने कहा क्यों? कहते पिच ऐसी है जहां पे बॉल फिर आना इनसे समझ नहीं आनी इंग्लैंड ने, क्योंकि उन्होंने बोला ये ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसे ही मारते हैं, पाकिस्तान तो छोड़ दो ना, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसे खेलते हैं, सबको ऐसा खेलते हैं, इनकी स्ट्राइक रेट पे नहीं जाना तुमने, ये फंसेंगे तो इकट्ठे फंसेंगे 3-4। वो बात सच हुई, इकट्ठे ही फंसे हैं सारे के सारे। कहाँ रहा हैरी ब्रूक टर्न? आप अभी फास्ट ट्रैक बनाए, देखिए तारे ना दिखाएं आपको तो बात करिएगा। मुझे समझ नहीं, इंग्लैंड के सामने पाटा विकेट दे रहे थे यार इंग्लैंड को, क्या आओ मारो मारे बॉलर्स को, पता नहीं दुश्मनी निकाली अपने बॉलर्स के साथ। कहाँ है इंग्लैंड? स्पिन के हमें अब इंडिया देखिए, उनका मतलब न्यूजीलैंड वाला डे नहीं हुआ, अदरवाइज आपको मजा आता है। और स्पिन ट्रैक होता है शुरू में ही, स्पिन खत्म कहानी। गोरों को फंसाने का सिंपल फार्मूला इंडिया ने बना रखा है, लाल पिच स्पिन ट्रैक 3 दिन से मैच खत्म लो। मैं कह रहा हूं एक दिन और बारिश हो इंग्लैंड इंडिया न्यूजीलैंड मैच में, फिर भी रिजल्ट देगा इंडिया आपको। स्पिन ट्रैक का कहां खेलेगा न्यूजीलैंड, या कोई भी गोली टीम कहां खेलेगी? नहीं खेली जाती स्पिन ट्रैक, इनसे नहीं खेला जाता, ये बात सच है। और जो कहते थे ना मतलब कि इंग्लैंड का स्पिन भी हमसे अच्छा है, वो इसलिए कह रहे थे कि हम दिखा नहीं रहे थे कि यार नहीं हमारे भी स्पिनर बुरे नहीं है यार, बेचारों को चांस दें। अब कुल मिला के 127 रन का है, आप 27 तक फारिग करें, 100 के ऊपर रखें, 200 और ऊपर आए, 300 का टारगेट दें, ऐसी तैसी फिर के रख दें आप इंग्लैंड की। मैं देखता हूं कैसे ये मैच जीतते हैं। अब भी अगर आपने नहीं जीतना तो फिर तो किस्मत में लिखा हुआ है ना कि थोड़ा कुछ नहीं हो सकता। अब तो यही है फिर, मुझे ज्यादा तौर पर यह लगता है। बट पॉइंट इज कि कहीं जिनको कहते हैं ना रुके पानी में थोड़ी सी वेव्स आई हैं, पंजाबी कहते थरथली मची है, और इसका क्रेडिट काफ़ी हद तक आकिब जैद को जाता है, जिसने आउट ऑफ नोवेयर 8 खिलाड़ी चेंज किए हैं, जिसके ऊपर हमने बहुत तनकीद भी की। मगर उन्होंने पिच के ऊपर जो डिसीजन है वही किया जो हम काफ़ी अर्से से कह रहे थे कि यार स्पिन ट्रैक बनाए, स्पिन ट्रैक बनाए। वो स्पिन ट्रैक बना तो देखें, इससे पहले भी स्पिन ट्रैक होता तो आपको कहानी कोई डिफरेंट लगती। 127 की दोस्तों पाकिस्तान के पास लीड है, 27-30 और कर लेते हैं इनको, 100 तक हम रख लें तो फंसा लेंगे, मसला नहीं है, फंसा लेंगे इंशाल्लाह। और बल्लेबाज 200 तो करेंगे ना यार, हमारी दूसरी इनिंग में 200 तो कर ही लेंगे ना। तो 300 का टारगेट मैं देखता हूँ इंग्लैंड कैसे चेज होता है, नहीं होता। उत्थे बारिश वाला चक्कर भी ऐसा थोड़ा सा क्लाउडी वेदर बना था, बट 5 दिन है हमारे, 3 दिन और रह गए हमारे पास। तो मज़ेदार मैच हुआ है दोस्तों, मज़ेदार एक सीन हुआ। दूसरा डे, पहला डे भी मुझे लगता है अब तो पाकिस्तान के नाम था, अब दूसरा डे भी आई गेस के पाकिस्तान के नाम या साजिद खान के नाम है। और मजे की बात है 2 दिन गुजरे इस टेस्ट मैच को, दोनों दिन उन खिलाड़ियों ने कुछ कर दिखाया जो आपके सिलेबस में ही नहीं था।
पहले दिन कामरान गुलाम ने, दूसरे दिन साजिद खान ने। असं क्या नहीं, ये तो चाहिए नहीं सानू, हमारे सिलेबस में नहीं थे ना ये साहब। साजिद खान तो बिल्कुल नहीं था। उस वक्त भी हम जब टीम बनी थी हम बोले थे यार एक बंदे को अपने चैंपियंस कप में एक मैच दिया है, उसने कुछ कर दिखाया है, अच्छा बॉलर है, बुरा नहीं है, फिर आपने उसको फारिग कर दिया था। और एक बात तय है, इन दोनों क्रिकेटर्स ने, कामरान गुलाम ने और साजिद खान ने बताया कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो, जो रन कर रहा है उसको लाओ, ये एक ही साथ चिपक के ना रोके जरा बेही सड़े ने, इनके बगैर गुजारा नहीं है, सबके बगैर गुजारा है, सबके बगैर गुजारा है, कोई इररिप्लेसेबल नहीं है, सबके सब हैं। अगर कोई मतलब, बट मैं आज भी ये कहता हूँ कि जिस बीच में हमने शहीन, बाबर वगैरह को ड्रॉप किया था, रेस्ट दिलाया, वो शायद थोड़ा गलत था। इनको सिरे से पहले, अगर कोई लोग मुझे देख रहे थे, मैंने चैंपियंस कप के दौरान कहा था कि तीनों को रेस्ट दें, आप ना खिलाएं। मैं तभी भी कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया भी ना भेजें। ये नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया जाए उसे मार पे कि मैच तो बात कर दो, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं, इनको ड्रॉप क्यों किया भाई, मैं तो कब से कह रहा हूँ इनको रेस्ट दें, इनको रेस्ट चाहिए। ड्रॉप मैं भी नहीं कह रहा, मैं भी रेस्ट कह रहा हूँ। ये नहीं कि आज वो नहीं चल रहे, दूसरे चल रहे तो मैं इनके गुन गाऊँ और उनको भूल जाऊँ। वो अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, बट दे नीड रेस्ट। जो उनको दिया पहले का दे देना चाहिए था, मेरा सिर्फ ये पॉइंट था। वो इंग्लिश जो नासिर हुसैन है वो भी यही कह रहे थे कि बिटवीन द सीरीज आपने क्यों किया, आप इनको पहले ही फारिग कर देते अगर आपको नहीं खिलाना था। मैं भी यही एग्जैक्टली कह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों किया, ये होते नहीं है ड्रॉप में, ऐसा नहीं कह रहा। इनको पहले रेस्ट दे देना चाहिए था, जब मेंटली तौर पर वो है ही नहीं उस तरह से, थोड़े के वो हैं, कन्फ्यूज हैं, तो रेस्ट पहले ही दे देने कौन सा फर्क पड़ता है। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।